जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR भी मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। FIR किसने लिखवाई उसका बताया जाए। रऊफ हसन पर सीधा कातिलाना हमला किया गया, ना उनसे फोन छीना गया, ना पर्स छीना गया। मुलव्वस मुल्जिमान की चेहरा शनासी क्यों ना हो सकी? जो टेक्नोलॉजी PTI वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल हुई, अब क्यों नहीं की जा रही? अगर इस तरह का हमला फिर हुआ तो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन बोले, मुझ पर कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे, जो मुल्क के साथ किया गया वो खत्म नहीं होगा। एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का वो आके यहाँ मुझे लगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज। बज़ाहिर ख्वाजा असरा मालूम होने वाले शख्स ने मंसूबा बंदी के तहत रोका, तेज धार आले से हमला किया। गर्दन बचाने के लिए पीछे हुआ तो तेज धार आले से मेरा मुंह शदीद जख्मी हो गया और कट लगा। मुकदमे का मतन। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूँगा, मैं काबीना को यहाँ। वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। आइन के आर्टिकल 248 में उन्हें इम्यूनिटी लिखी हुई है। बड़ा क्लैरिटी के साथ आइन का आर्टिकल कहता है कि जी उनको उनके ऑफिशियल फंक्शंस में आप बुला के नहीं जवाबदेह कर सकते। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं। हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम को चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं, पावर गेम होगी लेकिन सियासत में खिदमत भी है। आइन कहता है कि अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वज़ीर आज़म काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले ने। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी हैं। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PCO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना, ये जो पार्लियामेंट है कहते हैं मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसकी तौहीन कब नहीं हुई? उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। यहां जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। सिलेक्टिव जस्टिस तो होता था, कंटेम्प्ट में भी बड़ा सिलेक्टिव हमारी अदालतें और बहुत ही मोहतरम जजेस साहिबान रहते हैं। ये भी तौहीन है अदालत की
कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जाता है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। सेनेट में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई पर MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का इजहार ख्याल। कहा, एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया, हमें ये इख्तियार नहीं था। आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि एक बार फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हुई। आज जो गिले कर रहे हैं वो कल मुस्तफीद हो रहे थे। धांधली का मतलब ये है कि आप अवाम का मैंडेट कबूल करने को तैयार नहीं। हमें 1000 बार गद्दार बोला जाए तो तकलीफ कभी नहीं होगी। अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोला जाए तो फिर तकलीफ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए तेहरान का दौरा। वज़ीर आज़म की ताज़ियती हौल आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर और वज़ीर खारिजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने वफ़द समेत आखिरी रसूमात में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम ईरानी सदर और रुफ़ाका को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबिर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़ाका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्दों ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉनवॉय का इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा कि बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वजीर खारिजा और सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम अल हाशिम ने कॉल उठाई और कहा कि सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। अल हाशिम की मौत हादसे के कई घंटे बाद हुई। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर ने 30 वर्ष पुराना अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई? ईरानी सदर का पायलट पासदाराना इनकलाब का एहलकार होता था। इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। साइफर केस, क्या आप दोनों ने मुल्जिमान से कोई मुशावरत की थी? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने मेरे साथ 2 मिनट लिए। बानी पीटीआई ने मेरे साथ मुशावरत नहीं की, उन्होंने हमें इंगेज करने से इनकार किया। स्टेट काउंसिल का जवाब, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, ये भी कोई मीटिंग है? मौकल से मुशावरत होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालिमा, क्या आप दोनों बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की वकालत से इनकार पर बयान हल्फी दे सकते हैं? अदालत का इस्तफसार। अदालत ने साइफर केस में तैनात दोनों स्टेट काउंसिल्स को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। एम्प्लॉइज की बात हो रही है, वो बर्डन नहीं थे, वो बोझ नहीं थे एयरलाइन के। जो आपने देखा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का बुरा हाल है, बल्कि बताया गया कि फ्लीट की कमी और रूट्स जो आने पौने छोड़ दिए गए। खैर बाद में तो लाइसेंस गेट भी हो गया।
पीपल्स पार्टी की पीआईए की निजकारी की मुखालिफत। शहरी रहमान का कहना है कि कौमी एयरलाइन के खसारे में मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं, रूट्स ना होना और दीगर वजूहात भी खसारे की वजह हैं। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि पीआईए में इजाफी भर्तियां किसने की, कौमी एयरलाइन हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुकी। पीआईए के पास 18 जहाज और 10,000 मुलाजमीन हैं। खसारा 830 अरब रुपए है। निजकारी ना करें तो क्या करें? यकीन दिलाता हूं पीआईए की निजकारी मुकम्मल शफाफ होगी। शरायत में शामिल है पीआईए के मुलाजमीन को 3 साल तक कंपनी मुलाजिमत पर रखेगी। कसूर तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका है। अगर हमने ज़्यादा भर्तियां वहाँ पे की तो किसने भर्तियां की। इस वक्त शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में शायद 18 जहाज़ हैं जो हमारे चल रहे हैं। 18 जहाज़ के साथ 10,000 एम्प्लॉई है। आज की तफसील ये है कि 830 अरब खसारे के साथ हम खड़े हैं। अगर आज आप पीआईए को नहीं निजकारी करते, एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए हमने ये उस शराइत में शामिल किया है कि 3 साल तक तो वो एम्प्लॉयज़ जो है, वो कंपनी जो है वो उनको रखेगी। IMF की शर्त पर महंगी गैस मजीद महंगी करने का प्लान। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, सीएनजी, सीमेंट के लिए अगस्त से गैस के नरखों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF ने शेयर प्लान में कमर्शियल तंदूर के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़। मुआशी टीम के IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दशी कर्ज, रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए स्कीम्स पर भी बातचीत। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुताबिक डाटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तफाक। IMF मिशन से गैस सेक्टर का कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान IMF से शेयर किए गए। वफाकी हुकूमत का बजट सरप्लस से मुतल्लिक सूबों से तस्दीक करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार हो रहा है। वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफाकी बजट के लिए अपनी सिफारिशात पेश कर रहा है। हुकूमत को IMF की शराइत पर आइंदा बजट में मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। रवा माली साल फीकस सालाना आमदन में 90,534 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों की माहाना फीकस आमदन 7,544 रुपए तक बढ़ गई। रवा माली साल सालाना फीकस आमदन 4,75,281 रुपए रही। गुज़श्ता माली साल फीकस सालाना आमदन 3,84,747 रुपए थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख में पहली बार वफाकी हुकूमत से पहले बजट पेश करने का फैसला। बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा। माली साल के बायस सूबे में नए टैक्स भी नाफिज होंगे। सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना आफ्ताब आलम। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज। आयरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। आयरलैंड और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान भी कर दिया। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। फैसले को अमली जामा पहनाने की ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। नॉर्वेजन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अगर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। 170 में से 143 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल ने फौरी मुशावरत के लिए नॉर्वे और आयरलैंड से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था। उनके सदर साहब ने पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको नहीं करूँगा। और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सुहाग डार का कहना है कि किर्गिस्तान वाक़े में 3 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए, 3 में से 2 तलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। 3200 पाकिस्तानी तलबा बिश्केक से वापस वतन पहुंच चुके हैं। मजीद 513 तलबा की वापसी के लिए परवाजों का बंदोबस्त कर लिया। मजमूई तौर पर आज रात 12 बजे तक 4000 तलबा वतन वापस पहुंच जाएंगे। किर्गिस्तान के वजीर खारजा से बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के मसले पर बात हुई। किर्गिज वजीर खारजा ने यकीन दिलाया कि फिक्र की कोई बात नहीं, गैर मुतवक्किल तसादुम था, कई ममालिक के तलबा जख्मी हुए। किर्गिज हुकाम ने वाक़े में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे वाक़े पर जीरो टॉलरेंस है। किर्गिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने दोबारा आइंदा ऐसा वाक़या न होने का यकीन दिलाया। वज़ीर खारजा ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा में खौफ पाया जाता है। हुकाम से गुजारिश है कि 1100 वर्कर्स को डिपोर्ट की बजाय रेगुलाइज करते और वीज़े दे दें। बिश्केक वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी ऐलान। किर्गिस्तान में फंसे तुलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद परवाजें पाकिस्तान पहुंच गईं। तुलबा लाहौर, मुल्तान, पेशावर पहुंचे। तुलबा के वालिदैन और अजीज़ो अकारिब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई एमरजेंसी, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और दीगर वार्ड का जायजा लिया। न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस, कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरीजों से गुफ्तगू, तमादारी की और जल्द सेहतियाबी की दुआएं। बाज़ मरीजों ने अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मरीजों से अद्वियात की फ्राहमी और दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की मरीजों के लवाहिकीन के लिए पंखों का इंतजाम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ICU में ज़ेरे इलाज मरीज बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला एक बच्ची के पास रुक गई और खुशगवार मूड में बातें की। नन्ही बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ हाई फाई किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हॉस्पिटल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की। हेल्थ कार्ड पर CDA हॉस्पिटल में लोगों का इलाज किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CDA मुलाजमीन के अलावा दीगर इदारों के सरकारी मुलाजमीन को CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्टों की सहूलियात मुहैया की जाएँ। सूरज का पारा हाई, लोगों की दुहाई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में, मामूलाती जिंदगी मुतासर। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर में दर्जाए हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 को छू गया। 27 मई तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कल से 27 मई के दौरान दर्जाए हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में तेज धूप से बचें, सर को ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 6 से 8, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 18,655 मेगावाट रिकॉर्ड। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। पार्टी के मामलात में कुछ हमारे इख्तिलाफात थे जिनको मैंने बयान दिया था, खान साहब ने नाराजगी पैदा किया था, जिसके बाद मैंने कहा था कि पार्टी के मामलात में बयानबाजी पे इख्तिलाफात हुए। खान साहब से जब मुलाकात हुई, ये सारे मामलात खत्म हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI मेरे पार्टी से मुतालिक बयानात की वजह से नाराज हैं। बानी PTI ने पार्टी इख्तिलाफात पर मीडिया में बयानबाजी से मना किया था। मुझे शोकॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं, पार्टी से मुझे नहीं निकाला गया, सियासत में कभी ग्रुपिंग नहीं की। बानी PTI से मुलाकात तब होगी जब वो बुलाएंगे। और बैतुल्लाहिया की इसराइली फिजाई हमले, मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी हो गए। सिहानी फौज का रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे जाम शहादत नौश कर गए। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में भी हमला, डॉक्टर समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 35,647 हो गई, 79,852 जख्मी हो चुके। हमास के जवाबी वार अल-कुद्स ब्रिगेड का वस्ती गजा में इसराइली फौज की हलाकत का दावा।
आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए दायर मुकदमे में पेशरफ्त। आलमी सतह पर इस्राएली वजीर आजम के खिलाफ मजीद घेरा तंग। नॉर्वे का गजा में कत्लेआम और जंगी इजराइम के बायस नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान। नॉर्वे के वजीर खारिजा का कहना है कि अगर आलमी अदालत इंसाफ इस्राएली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी तो नॉर्वे नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का पाबंद है।